हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी अकेडमी एजुटेक। करणी अकेडमी एजुटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ दर्शन अरोड़ा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। तो आज हम वापस फिर से आए हैं क्लास 12 की मैट्रिक्स का विविध प्रश्नावली लेके। अभी तक अपन ने एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर ली थी। उससे पहले अपन ने उसके जो बेसिक्स थे सारा कुछ कर लिया था, बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। तो ये जो एक्सरसाइज 3 होने वाली, विविध होने वाली है, मिसलिनियस होने वाली है, ये भी आपके बेसिकली जो बेसिक फंडे थे आपके उसी पे बेस्ड होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंडों पे ही एक्सरसाइज 3 रहेगी, विविध प्रश्नावली रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा था ये जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली 1+2 के रूप में होती है, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। कुल मिला के 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो विविध से या 3.2 से बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 3.2 का शुभारंभ करते हैं श्री गणेश के साथ। पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, पहला क्वेश्चन कुछ दे रखा है, एक आव्यूह है और उसका ए स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले देख लीजिए आप, डायगोनल के अंदर मतलब विकर्ण के अंदर, विकर्ण में एक एक है तो नहीं, मैंने कहा नहीं है। यदि विकर्ण के अलावा सभी जीरो होते हैं, इसका मतलब क्या देखना होता है आपको बेसिकली, यदि विकर्ण आव्यूह है या इकाई आव्यूह है या अदिश आव्यूह है तो डायरेक्टली स्क्वायर होता है। परंतु यदि विकर्ण आव्यूह नहीं है तो अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ए इंटू ए करेंगे। ठीक है, जब मैं ए इंटू ए करूंगा तो -1 1 1 और 1 ये रहा, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे -1 1 और 1 और 1। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा सर, 2/2 का आएगा। चलिए जी, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, मैं बता चुका हूं आपको। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं, -1 को -1 से, क्योंकि संगत अवयव से होंगे। पहला अवयव इसका पहले से, इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे से। तो -1 इंटू -1 करेंगे प्लस 1 इंटू 1 रहेगा। चलिए बच्चों, पहली पंक्ति को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से दूसरे स्तंभ से करेंगे, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 रहेगा। चलिए बच्चों, सेकंड वाली रो की बारी आई, इसको फर्स्ट कॉलम से किया तो 1 इंटू -1 प्लस जो सेकंड वाला 1 है उसको नीचे वाले 1 से करेंगे क्योंकि संगत अवयव संगत से होगा। फिर 1 1 को अगले वाले 1 1 को कॉलम से करेंगे तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। चलिए देखते हैं क्या बन रहा है। ये बन गया -1, ये बन गया 1, कुल मिला के बन गया 0। आगे क्या रहा बच्चों मेरे पास में, सॉरी, ये -1 इंटू -1 कितना मेरे पास में, प्लस का 1 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, ये 2 बन गया। अगला वाला पार्ट कितना बन गया, 0 बन गया। ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0। तो ये जो ए स्क्वायर है, अगर इसको मैं नया नाम दे दूं बी, तो आप देख पा रहे हैं ये जो बी नई मैट्रिक्स बनी है, जो बी नई आव्यूह बनी है, वो बनी है मेरे पास में एक अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है सर, जिसमें aij जो होता है वो फिक्स कोई k नंबर होता है। दोनों नंबर सेम है मेरे पास में, aij फिक्स k नंबर होता है यदि i बराबर j हो, मतलब a11 a22 इस तरह से रहता है। और इसके अलावा aij बराबर क्या होता है, 0, जब i इज नॉट इक्वल टू j होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ a12 होता है, i j के बराबर नहीं, यहाँ भी i j के बराबर नहीं होता है। चलिए बच्चों, यहाँ b दे रखा है। यदि आपसे a स्क्वायर की जगह पे a की पावर 4 पूछते, a की पावर 4 का मतलब क्या होता है मेरे पास में, यहाँ पे b स्क्वायर होता। तो जब मैं b स्क्वायर निकालता, ढंग से देखिएगा बच्चों, तो मेरे पास में क्या आता, यदि मैं अगर आपको सिंपल सी बात पूछ ले, b स्क्वायर बताओ, ये जो b दे रखा है वो b का स्क्वायर बताओ, तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था डायरेक्टली यदि अदिश आव्यूह दिख जाए, यदि आपको विकर्ण आव्यूह दिख जाए तो डायरेक्टली कर लेना है। 2 का स्क्वायर 4, 0 0 और अगले 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से आपका b का स्क्वायर भी आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपन ने एक क्वेश्चन को समझ के थोड़ा सा अंदर एक छोटी सी बात और जान ली। चलिए बच्चों, अगला क्या दे रखा है, यदि एक आव्यूह दे रखी है, 2/2 की आव्यूह है, मैट्रिक्स है, बोल रहा है a - 2i इंटू a - 3i। चलिए बच्चों, दोनों को यार कितना सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इंपॉर्टेंट बात ये, आई क्या है, आई का मतलब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका मतलब क्या हुआ सर, इकाई आव्यूह। सर ये मेरे पास में कैसी होगी, इकाई आव्यूह होगी। मैंने पूछा इसका क्रम क्या है, क्रम तो दे ही नहीं रखा। तो आपने देखा a में से 2i को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन कब होते हैं, एडिशन कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। मतलब जो इकाई आव्यूह होगा उसका ऑर्डर भी 2/2 का होगा। इकाई आव्यूह के अंदर क्या होता है, मुख्य विकर्ण में मेन प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 होते हैं और बाकी सारी जगह पे 0 हुआ करता है। चलिए बच्चों, मेरे पास a - 2i करना है मुझे।
जब मैं a माइनस 2i करने जाऊंगा तो मैंने a को लिख दिया 4 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 इंटू आई लिख दिया 1 0 0 एंड 1 इंटू a माइनस 3i 4 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 इंटू आई ये रहा 1 0 0 एंड 1। चलिए बच्चों मल्टीप्लाई तो करना है, पहले सबसे पहले क्या करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी होता है वो कर लेते हैं। ये माइनस 2 को उठा के क्या डालेंगे इसके अंदर डालेंगे, आप चाहो तो सिर्फ 2 को डाल सकते हो, आप चाहो तो माइनस के साथ डाल सकते हो। चलिए बच्चों क्या बन रहा है मेरे पास में, ये 4 2 माइनस 1 और 1 ये रहा। फिर ये देखना मैं माइनस 2 को अंदर डाल रहा हूं तो क्या बाहर क्या बच जाएगा प्लस, अंदर क्या हो गया माइनस 2 0 और माइनस 2 इस तरह से रहा। अगेन अगले वाले के अंदर भी सेम वही काम करेंगे बच्चों, जब मैंने सेम अगले वाला में सेम काम किया तो मेरे पास में क्या बन गया अगले अंदर 3 0 ये रहा प्लस माइनस 3 0 0 और माइनस 3 इस तरह से रहा। अब बच्चों देखिए इसको मैं सब में ऐड करूंगा, कितना बन रहा है संगत अवयव मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे से होंगे, फर्स्ट से होगा, सेकंड से होगा। तो ये 2 0 माइनस 1 और माइनस का 1 हो रहा है, और ये मेरे पास में दूसरा वाला कितना हो रहा है बच्चों 1 2 माइनस 1 और माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, जो आंसर आएगा वो भी 2/2 का रहेगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 इंटू 1 किया तो 2 बना, 0 इंटू माइनस 1 पे 0 बना, कुल मिला के कितना बन गया यहाँ पे आया 2। फिर 2 0 को अगले वाले कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू 2 पे 4 बना, 0 इंटू माइनस 2 पे 0 बना, कुल मिला के यहाँ 4 आया। अगले वाले माइनस वन को अगले वाले से करेंगे, माइनस 1 इंटू 1 किया तो माइनस का 1 आया, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 किया तो प्लस का 1 आया, कुल मिला के 0 बन गया। अब इस माइनस वन को आगे से करेंगे, माइनस 1 को 2 से किया तो माइनस का 2 आया, और इस माइनस 1 को माइनस 2 से किया तो प्लस का 2 आया, माइनस 2 और प्लस 2 कितना बन गया 0। कुछ इस तरह की अपनी बात रही। चलिए बच्चों ये अपने पास में आंसर आ गया 2 4 0 और 0। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक सबको क्लियर होते होंगे। चलिए बच्चों ए कुछ देर का है, बी कुछ देर का, सबसे पहले ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर 2/2 का, इसका ऑर्डर 2/1 का, क्योंकि सर इसकी 2 पंक्तियां और एक स्तंभ है। क्वेश्चन पूछने वाला भी होशियार है, उसने बोला a इंटू बी निकालो। मैंने कहा a इंटू बी के लिए पहले वाले की बाद वाली चीज और बाद वाले की पहले वाली चीज बराबर चाहिए। मतलब पहले वाले की जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं मतलब स्तंभों की जो संख्या होती है बच्चों, वो बाद वाले के पंक्तियों की संख्या है ना, बाद वाले के पंक्तियों की संख्या या फिर नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी, दोनों बराबर है। तो जो मेरा आंसर आएगा मतलब a इंटू बी का जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर मेरे पास में क्या आएगा, वो ऑर्डर आ जाएगा पहली जगह की पहली चीज से, और बाद वाले की बाद वाली चीज से आएगा, मतलब 2 इंटू 1 आएगा। ठीक है जी, मतलब 2 पंक्तियां रहेगी और एक कॉलम रहेगा। पहली पंक्ति को पहले कॉलम से किया 1 इंटू 5, देखिएगा बच्चों 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू माइनस 1। सेकेंड पंक्ति को सेकेंड कॉलम से किया -3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू माइनस 1, है ना। कितना बन रहा है मेरे पास में 3 बना ऊपर, और नीचे मेरे पास कितना बना माइनस का 19। तो ये आंसर रहा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए थोड़ा सा इसको ठीक मान सकते क्योंकि अपन ने अभी तक आयोटा का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। ए दे रखा है कुछ 2/2 का, बी दे रखा है 2/2 का, पूछा गया है b इंटू ए। तो मैंने लिखा b पहले लिखते हैं 0 आयोटा, आयोटा एंड 0 इंटू ए बाद में लिखेंगे माइनस आयोटा 0 0 एंड आयोटा। दोनों का ऑर्डर 2/2 और 2/2 का है। दैट इज वाई जो आंसर आएगा वो भी कितना होगा मेरे पास में 2/2 का होगा। आप सब जानते हैं आयोटा का मतलब रूट ऑफ -1 होता है। छोटी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। आयोटा का मतलब बेसिकली क्या होता है, काल्पनिक संख्या या फिर इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी, अब करना क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 इंटू माइनस का आयोटा किया प्लस आयोटा इंटू 0 किया, कुछ नहीं बना सर। अब अगले वाली चीज को अगले कॉलम से करेंगे, 0 इंटू 0 पे 0 रहेगा प्लस आयोटा इंटू आयोटा पे कुछ आएगा, देखते हैं अभी क्या आता है। अब सर इस वाले को आयोटा इंटू 0 को आगे से करना, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस 0 इंटू 0। अब इसको सेकंड वाले कॉलम से करना, कितना बनेगा आयोटा इंटू 0 प्लस 0 इंटू आयोटा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये कितना बना, ये बात मेरे पास 0 बना, ये कितना बना आयोटा का स्क्वायर बना, ये कितना बना माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये कितना मेरे पास में 0। ये 2/2 का मैट्रिक्स है। यदि बच्चों आयोटा बराबर रूट ऑफ -1 है तो आयोटा का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर। रूट ऑफ -1 का स्क्वायर कितना हुआ माइनस का 1, ये हुआ आयोटा का स्क्वायर।
और यदि मैं माइनस आयोटा स्क्वायर की बात करूँ कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 0 है, ये -1 है, ये प्लस का 1 है और ये 0 है। इस तरह से आपके पास में बी ए मिल गया। ठीक है जी, अब आप देख पा रहे हैं जो बी ए है वो एक तरह से क्या है मेरे पास में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सर ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब हिंदी में कहते हैं विषम सममित। अब विषम सममित क्या हुआ करती थी? विषम सममित में हुआ करता था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो मुख्य विकर्ण है, उसके अवयव 0 चाहिए। मैंने कहा ठीक है 0 है, और उससे समान दूरी पे, देखो ये वाला और ये वाला 1 और -1 जो है वो समान दूरी पे है, तो उससे समान दूरी पे समान नंबर चाहिए पर विपरीत साइन चाहिए, विपरीत चिन्ह के साथ। मैंने कहा देखो 1 और 1 नंबर तो सेम है पर विपरीत चिन्ह के साथ है और समान दूरी पे है। या फिर ये भी मान सकते हैं बच्चों कि जो ए आई जे होता है वो माइनस टाइम्स ए जे आई होना चाहिए। देख पा रहे हैं आप लोग, ए आई जे ये A12 है और ये A21 है। क्या A12 और A21 में इसी तरह संबंध दिख रहा है आपको? हाँ, मैं कहा ए आई जे कितना है, -1 बराबर माइनस टाइम्स ए जे आई कितना है, 1 है। दोनों मेरे पास में क्या है, सेम है। सर क्लियर है मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ठीक ठाक सा मान सकते हैं क्योंकि आयोटा की बात आ गई, थोड़ी बहुत हल्की सी बात। क्वेश्चन नंबर 5, सर ऐसे क्वेश्चन तो आपने समझाए थे, a - b दे रखा है, a + b दे रखा है, a और b निकालना। मैंने कहा ये देखो कितना आसान रहेगा। a - b को नया मैट्रिक्स का नाम दिया C। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो एक नया मैट्रिक्स का नाम दे दो, इसको C मैट्रिक्स नाम दिया, और इधर मैंने लिख दिया a + b बराबर d, इसको अपन ने d नाम दे दिया। अब बच्चों एक बार क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 कर सकते हैं, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली। जैसे मैं करूंगा मेरे पास में कितना आएगा, 2a बराबर c + d, a बराबर क्या हो जाएगा, हाफ c + d। आप बोलोगे सर हाफ क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कहा पहले मैट्रिक्स c और d को जोड़ेंगे और उसमें जो हाफ है वो अंदर की तरफ भेजेंगे, पूरा अंदर जाएगा। चलिए बच्चों ये दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार मैंने सबको ऐड किया, एक बार मैं क्या कर सकता हूँ, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मन में बात आती है किस में से किसको करो, तो मैंने कहा जिसमें सारी टर्म प्लस की है उसमें से कर दो। तो इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 करने गया तो a + b माइनस टाइम्स a - b बराबर d - c। ठीक है जी, कितना बन गया ये, a + b माइनस a + b बराबर d - c। a से a कट गया, 2b बराबर कितना आएगा, d - c, और b बराबर आएगा हाफ ऑफ d - c। ठीक है जी, तो यदि मुझे यहां से a निकालना है तो क्या आएगा, हाफ ऑफ c + d। c कितना है, 1 1 एंड -1, 1 1 0 1 0 एंड 0, प्लस d कितना है, 3 5 -7 -1 1 और 4 11 8 और 0। ठीक है जी, तो ये मेरे पास हाफ रहा। आप लोग जानते हैं कैसे ऐड करना है, संगत अवयव जोड़ दिए जाएंगे। 1 + 3 हुआ 4, 1 + 5 हुआ 9, ये मेरे पास माइनस का 8, ये 0, फिर 2, फिर 4, देन कितना है 12, देन 8 एंड देन 0। अब ये हाफ क्या होगा, हाफ पूरे के अंदर चला जाएगा, ये 4 9 सबके साथ जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चों, देखते हैं, 4 इंटू हाफ की तरह 2, फिर 9/2, फिर माइनस का 4। आप देख पा रहे हैं ना, ये हाफ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 1 2 6 4 एंड 0। इस तरह से मेरे पास में क्या निकल गया, a निकल गया। क्या इस तरह से b भी निकल जाएगा? मैंने कहा हाँ, जैसे अपन ने अभी c + d किया, अभी क्या करना है आपको, d - c करना है। बस इस वाले में से इसको सबट्रैक्ट कर देना है। जैसा अभी हाफ को अंदर भेजा था वैसे ही हाफ को अंदर भेज देना है, पूरे मैट्रिक्स के साथ, पूरे अवयव के साथ। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान। यदि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है, पहले मैंने कहा ऑर्डर चेक कर लो, इसका ऑर्डर 2/3 का, उसका ऑर्डर भी 2/3 का, क्योंकि 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। ठीक है जी, दोनों के अंदर वही बातें दिख रही है। पूछा गया है सर x और y के मान ज्ञात कीजिए। मैंने x और y के लिए सिर्फ वहां देखो जहां वेरिएबल है, यहाँ पे ये जो पहली टर्म है वो वेरिएबल है, तो इसको फर्स्ट टर्म से करेंगे। x + 2 बराबर, यदि -2 है, x की वैल्यू कितनी आई, -4। ठीक है जी, x की वैल्यू आ गई। अब क्या ये -y -2 ये वाला, और ये दूसरी पंक्ति का पहला है, तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति का पहला कौन है, 5। मतलब कुल मिला के ये a21 है, ये कितना है, b21। आप जानते हैं यदि कंपेयर करेंगे तो a21 को b21 से करेंगे। ठीक है जी, -1 -2 बराबर 5 आया। कुल मिला के y की वैल्यू कितनी आई, -7। ठीक है जी, कैसे आया सर, यदि किसी को नहीं पता हो तो -5 बराबर कितना बन गया, 5 + 2, -5 बराबर 7 आया, y बराबर -7 आया। ठीक है जी,
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, बहुत इजीली क्वेश्चन हो सकता था। क्वेश्चन 7 वाला बोल रहा है यदि एक अवयव ए है, उसका क्रम दे रखा है कुछ, तो मैंने कहा ए का कुछ क्रम ले लिया 3/4 दे रखा। बी इस प्रकार का अवयव है कि ए ट्रांसपोज बी और बी ए बी ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित है। सुनिएगा, इसको आप याद रखेंगे, जैसे मैं आपको बोलूंगा याद रखने को, वैसा आपको याद रखना है। तो मैंने कहा बी इस प्रकार से है कि ए ट्रांसपोज बी भी बन जाता है और ए बी ट्रांसपोज भी बन जाता है। तो मैंने कहा एक काम करो, बी को आप रख लो m क्रॉस n का। अब पहली शर्त क्या बोल रहा है, ए ट्रांसपोज बी। बच्चों जैसे ए ट्रांसपोज लेंगे तो आप जानते हैं जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ में, और जो स्तंभ है वो पंक्तियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बन गया 4 into 3 और इनटू कौन है, बी, तो m क्रॉस n। आप लोग जानते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के लिए पहले वाले की बाद वाली चीज और बाद वाले के पहले वाली चीज बराबर होनी चाहिए। तो m की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई, m बराबर आया 3। ठीक है जी। यदि a ट्रांसपोज b होना है तो a m बराबर 3 रहेगा। यदि a b ट्रांसपोज करना है मतलब a का वैल्यू कितना, a कितना है 3/4 का, और b का ट्रांसपोज में क्या हुआ, m की जगह n, मतलब पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में कन्वर्ट हुई, तो कितना बन गया, ये n क्रॉस m बन गया जी। अब मैंने कहा यदि परिभाषित होना है तो पहले वाले की बाद वाली चीज और बाद वाले की पहली वाली चीज कैसे चाहिए, बराबर चाहिए। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। ठीक है जी। तो आप देख पा रहे हैं n इंटू m इंटू n था, तो ये 3x4 बन गया। पहला वाला भी 3x4 है, बाद वाला भी 3x4 है। इसका मतलब यदि, सुनिए, यदि दो अवयव समान क्रम के हैं, आप देख पा रहे हैं दोनों अवयव कैसे समान क्रम के हैं, तो A ट्रांसपोज B व A B ट्रांसपोज दोनों परिभाषित हो सकते हैं। मैंने परिभाषित कहा, मैंने ये नहीं बोला दोनों बराबर होंगे, पर दोनों परिभाषित हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो मैट्रिक्स दोनों के दोनों का ट्रांसपोज लेके करना है, कैसे परिभाषित होंगे, तो A ट्रांसपोज B और A B ट्रांसपोज परिभाषित हो सकते हैं यदि और केवल यदि दोनों के क्रम समान हो। ठीक है जी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक अवयव है जो कि सममित अवयव है, तो x की वैल्यू फाइंड करें। मैंने कहा सममित अवयव तो सर ने बताया था यदि a का ट्रांसपोज बराबर a आ जाता है तो वो सममित अवयव है। चलिए ये 3/3 का है, सममित अवयव जब उल्टा करूंगा तो भी 3/3 का रहेगा। मैंने कहा ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज हिंदी में कहते हैं परिवर्त्य। पहली पंक्ति को स्तंभ में डाला -2 -1 और 1, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में डाला -1 7 और 4, और तीसरी पंक्ति को स्तंभ में डाला 1 -x और -3। a बराबर a रखेंगे, a तो जो रेगुलर वैल्यू वो रख दी, -2 -1 1 -1 7 और 4 1 -x और -3। जहां वेरिएबल दिखता है पकड़ लो, दूसरी पंक्ति के सबसे लास्ट में वेरिएबल है, यहाँ पे दूसरी पंक्ति के लास्ट में वैल्यू है। तो -x कितना है, 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आई, -4। बहुत आसान रहा। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान रहा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है b एक 3/3 का अवयव है। मैंने अज्यूम कर लिया 3/3 का अवयव। 3/3 का है तो लास्ट अवयव कितना हो जाएगा, b3 फर्स्ट अवयव b1 जिनके अवयव बचे जो bij लिखा हुआ होता है, मैंने आपको समझाया था, अंदर के जो अवयव होते हैं उनको इस तरह से लिखा जाता है। अब ये बाहर क्या लिखा रहेगा, m क्रॉस m का मतलब क्या हुआ, पूरी की पूरी अवयव की बात कर रहे हैं। और यदि पूरी की पूरी अवयव की बात नहीं कर रहा हूं तो मैं सिर्फ bij लिख के छोड़ सकता हूं। बोला गया है कि जो bij है वो कुछ इस तरह से रहेगा, i इंटू जे के रूप में रहेगा। तो bij i इंटू जे का मतलब क्या हुआ कि ये यदि कहीं भी b11 b21 आता है तो i इंटू जे के फॉर्म में रहेगा, मतलब i कितना है 2, j कितना है 1, मतलब कितना आंसर रहेगा 2। मैंने कहा ये तो बड़ी आसान बात है। पहले सबको लिख लेते हैं b11 b12 b13 b21 b22 एंड b23 b31 b32 एंड b33। चलिए बच्चों, यदि b11 निकालने जाऊंगा तो कितना बनेगा, i कितना है 1, j कितना है 1, कुल मिला के आंसर 1। b12 निकालने गया 1 इंटू 2 आया, कुल मिला के 2 बना। मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पर आपको क्या करना है, आपको जिस तरह से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया वैसे आपको सारे के सारे शो करने उसको कि कौन सी प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हो, i इंटू जे जो आपने दे रखी है वही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। बच्चों ये बन जाएगा i इंटू जे पे 1, ये i इंटू जे पे बन जाएगा 2, ये i इंटू जे पे बन जाएगा 3। ठीक है जी। ये i इंटू जे पे बनेगा 2, ये i इंटू जे पे बनेगा 4 और ये i इंटू जे पे बनेगा 6। ये i इंटू जे पे मेरे पास में 3 बना, अगला वाला 6 और नेक्स्ट क्वांटिटी 9 बनी। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट रहा।
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, मैंने कहा पहले ऑर्डर चेक करते हैं, 2/3 का, 3/2 का, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। ठीक है जी। अब बोला हुआ है ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो मैं देखता हूं क्या ए प्लस बी हो सकता है। मैं कहा ए प्लस बी वैसे ही नहीं हो सकता, पर मेरे दिमाग में एक बात चमकी यार, यहाँ पे 2x3 है, यहाँ 3x2, इसका जस्ट उल्टा। तो यदि बी को किस तरह से पलट दिया जाए, मतलब क्या कर दिया जाए, ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो ही पॉसिबल है। तो क्वेश्चन वाला भी होशियार है, उसने बोला ट्रांसपोज करके ही करो। तो मैंने कहा ए लिख दिया 2, 3 और -4, -1, 2 और 3। फिर मैंने कहा बी का ट्रांसपोज, मतलब जो पंक्तियां थी वो स्तंभ में, -1 और 2, 3 और 4, -5 और -6, दोनों का ऑर्डर 2/3 का है। अब क्या करो, संगत अवयव जोड़ लो, 2 को -1 से, 3 को 3 से, -4 को -5 से, कितना बन जाएगा देखिएगा, 1, 6 एंड -9, प्लस का 1, 6 एंड माइनस का 3 रहेगा। ये मेरे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज आया। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, सारे बेसिक कंसेप्ट पे ही सारी बातें होती है। ठीक है जी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है ए को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखें। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, एक अवयव है, उस अवयव को अपन सममित और विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको याद करवाया था कुछ, मैंने कहा सममित जो होगा वो a प्लस ए ट्रांसपोज इंटू 1/2, प्लस विषम सममित जो होगा वो a माइनस ए ट्रांसपोज इंटू 1/2। पहला वाला मेरे पास में क्या होगा, सममित, मतलब क्या रहेगा, सिमेट्रिक। ठीक है। दूसरा कौन है, विषम सममित का मतलब क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। एक सिमेट्रिक और दूसरा मेरे पास में कौन है, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ये सिमेट्रिक रहा और ये क्या रहा, स्क्यू सिमेट्रिक रहा। करना क्या है, ए और ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कितना निकल रहा है देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज पंक्ति को स्तंभ में 6, 2, 5 एंड 4। करना क्या है, एक बार ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लेना है, एक बार ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लेना है, और इस हाफ को अंदर भेज देंगे। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 1/2। ये रहा a प्लस ए ट्रांसपोज, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, पहला अवयव पहले से कितना बन गया, 12, 2 + 5 हुआ 7, 5 + 2 हुआ 7 और 4 + 4 8 हुआ, प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज करना है 0, -3, 2 एंड देन 0 रहा। यदि आप इस हाफ को अंदर भेजना चाहते हैं अंदर भेज सकते हैं। कितना बन जाएगा, ये पूरा हाफ अंदर जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये 6, ये 7/2, ये भी 7/2 और कितना बना 4, प्लस देखिए बच्चों ये मेरे पास में 0, -3/2, देन ये कितना रहा अपने पास में, a माइनस ए ट्रांसपोज के फॉर्म में, ये भी अपने पास में 3 रहा था, तो ये 3/2 और कितना आया, 0 आया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। ठीक है, चलिए जो भी अपने पास में है, अपन जानते हैं सममित का मतलब क्या होता है, मुख्य विकर्ण के आसपास, मुख्य विकर्ण से समान डिस्टेंस पे, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस पे आपको इक्वल चीजें मिलेगी, है ना। और यहाँ पे इसको सिमेट्री में क्या होता है कि मुख्य विकर्ण 0 रहेगा और उससे समान डिस्टेंस पे समान चीज मिलेगी, विपरीत साइन के साथ, अपोजिट साइन के साथ में इक्वल डिस्टेंस में मिलेगा। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन गया, पर है क्या, बड़ा ही आसान है, कंसेप्चुअल है। क्या बोल रहा है, ए कुछ दे रखा, मैंने कहा 3/3 का सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे। अब क्या बोला, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। कुछ बच्चों के मन में आएगी सर हम तो ये जानते हैं, पर जब आपको मैट्रिक्स दे रखी है तो आप जानते हैं ऐसा नहीं मानेंगे। सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज निकालने की तरफ जाएंगे। ए ट्रांसपोज क्या हुआ, पंक्ति को स्तंभ में डाला 2, 1 एंड 1, फिर -1 अगली पंक्ति को डाला -1, 0 एंड 2, लास्ट वाला 0, 1 एंड 3 आया। मेरे पास में कितना आया, ए ट्रांसपोज आया 3/3 का। यदि ए ट्रांसपोज का भी क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, है ना, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दूं, मतलब वापस पंक्तियों को स्तंभ में डाल दूं। इस पंक्ति को स्तंभ में डाला 2, -1 और 0, अगली वाली को डाला 1, 0 एंड 1 एंड लास्ट वन हो गया 1, 2 एंड 3। तो ये बन गया 3 × 3 का बन गया। अब आप देख पा रहे हैं जो ए है और ये जो ए ट्रांसपोज एकदम डिट्टो सेम है। ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर आ गया, मतलब प्रूव हो चुका पहला वाला। और दूसरा वाला मैं आपको बस अब तरीका समझा दूंगा, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको करना है। क्या करेंगे, यदि a प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है बच्चों, ठीक है, तो पहले आपको क्या कर लेना है, a प्लस ए ट्रांसपोज को जोड़ लेना है
और जोड़ने के बाद उसको एक नया नाम बी दे देना है। एक बार जोड़ के दिखा देता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हुआ 2 1 1 माइनस 1 0 और 2 0 1 और 3 प्लस ए ट्रांसपोज जोड़ेंगे 2 माइनस 1 और 0 1 0 एंड 1 एंड 1 2 3 आया। जब जैसे मैं दोनों को जोड़ूंगा मेरे पास में क्या बनेगा, बी बनेगा। जोड़ने में देखो कितना बन रहा है 4 0 एंड 1 0 0 एंड 3 देन कितना बन रहा है 1 3 एंड 6 ऐसा बन रहा है। ये मेरे पास क्या बन गया, बी बन गया। जैसे ही बी बना अब आपको क्या देखना है, यदि बी आ गया है, यदि ए प्लस ए ट्रांसपोज कोई वैल्यू आ गई है और ये सममित है तो सममित की डेफिनेशन क्या थी, वहां जाएंगे। सममित बोलता है बी ट्रांसपोज बी होगा। मैंने कहा बी ट्रांसपोज करते कितना बनेगा, पहली पंक्ति स्तंभ में डाला 4 0 और 1, दूसरी पंक्ति के साथ ऐसा ही किया 0 0 और 3, तीसरी कितनी बन गई 1 3 और 6 बन गया। आप देख पा रहे हैं जो बी ट्रांसपोज बना है वो सेम टू सेम बी के बराबर है। दैट इज वाई आप बोल देंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सममित है। ठीक है जी। अब तीसरा बोल रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है, तो क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज के अंदर ए माइनस ए ट्रांसपोज को सी मान लेंगे। अब सी की वैल्यू जो भी आएगी विषम सममित से आप क्या जानते हैं कि जो सी का ट्रांसपोज होगा वो माइनस सी के बराबर होगा। या फिर अगर आप यहां से करना चाहते हो तो क्या बनेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, पहले वाले का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो कितना बन गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए बना। पर आपको इस तरह से चाहिए नहीं, अब आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, अंदर बन गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये वाली वैल्यू अगर उसके माइनस टाइम के साथ बराबर आती है, कुल मिला के यदि यहां से सी ट्रांसपोज बराबर सी माइनस सी रहेगा तो ये विषम सममित रहेगा। आई थिंक इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर चौथी बात है ए ट्रांसपोज इंटू ए को सममित प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको कुछ नया डी नाम दे देंगे। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब यदि ये सममित है बच्चों, यदि ये सममित है ए ट्रांसपोज ए, तो उसकी जो वैल्यू डी आई है वो भी सममित रहेगी। इसका मतलब डी का ट्रांसपोज डी के बराबर आएगा। अगर ऐसा आ जाता है तो सममित है, वरना सममित नहीं है। इसके बाद और कुछ दे रखा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज बताना सममित है या नहीं। तो मैंने कहा ए इंटू ए ट्रांसपोज को तुम कुछ नाम दे देना ई। यदि ए इंटू ए ट्रांसपोज सममित होगा तो इसका ई भी सममित होगा। तो क्या करेंगे, ई का ट्रांसपोज लेके देखेंगे। यदि ई का ट्रांसपोज ई के बराबर आया तब तो सममित है, वरना नहीं है। बच्चों ए इंटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना आता है। मल्टीप्लाई करने पर जो बनेगा ई, उसका ट्रांसपोज लेके उसके बराबर रखना भी आता है। यदि बराबर आए तो सममित, वरना सममित नहीं। पर जैसा कि अपन ने प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ ली है, अपन जानते हैं ये सममित होता है। चलिए बच्चों, कुछ और बात याद रख लेनी है आपको कि यदि a इंटू बी का ट्रांसपोज दे रखा है, क्या ए बी का ट्रांसपोज दे रखा है, तो इसका मल्टीप्लाई ए इंटू बी का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज दे रखा है, तो आंसर क्या आता है, पहले बाद वाले का ट्रांसपोज इंटू पहले वाले का ट्रांसपोज। क्या बोल रहा हूं मैं, बाद वाले का ट्रांसपोज इंटू पहले वाले का ट्रांसपोज रहेगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बेहद आसान है। ए कुछ दे रखा, बी कुछ दे रखा, ऑर्डर 2/2 का, इसका ऑर्डर भी 2/2 का। सी सबको ऐड करना है, बेसिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ करना है। तो सी का जो बनेगा ऑर्डर, यदि ऐड सब्ट्रैक्ट होना है तो सी का ऑर्डर भी इसके सेम होना चाहिए, मतलब सी का ऑर्डर 2/2 का। और बोला क्या गया है, ये जो पूरी बात है वो क्या है, एक शून्य आव्यूह है। यदि ये पूरी बात एक शून्य आव्यूह है तो बच्चों शून्य आव्यूह भी तो यदि ऐड और सब्ट्रैक्शन हुआ तो शून्य आव्यूह भी 2/2 का रहेगा। चलिए बच्चों, ये क्या है, 3 इंटू ए 4 2 1 और 3 माइनस 2 इंटू बी -2 1 3 एंड 2 प्लस सी नहीं पता x y z और w। शून्य आव्यूह कितना हुआ, सारे शून्य लगा दिए, ये भी 2/2 का। अब क्या करना है, सिंपल सा सी बनाना अपने को। तो संगत अवयव पहले मल्टीप्लाई कर लेते, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, पूरे के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 6 3 और 9 -2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, यह बन गया प्लस, ये बन गया मेरे पास में 4 -2 माइनस का 6 एंड माइनस का 4 प्लस ये रहा x y z और w इक्वल्स टू आया 0 0 0 एंड 0। चलिए सबको जब मैं संगत अवयव जब ऐड करूंगा क्या करेंगे, संगत अवयव जोड़ देंगे। 12 और 4 16 और 16 प्लस x 16 प्लस x बन गया। 6 और माइनस को कितना हुआ 4 4 प्लस y बन गया। फिर 3 और माइनस से कितना हुआ माइनस का 3 और प्लस z एंड लास्ट एंड 1 क्या हुआ 9 -5 4 कितना हुआ 5 प्लस w बराबर
ये सारे मेरे पास में 0 के बराबर आ गए, कंपेयर करवाना है। अब तो क्या दाएं हाथ का खेल है सर, अब कंपेयर कर लेंगे संगत अवयव का संगत अवयव से, मतलब पहली चीज पहले से, बाद वाली चीज बाद वाले से। अब आई दूसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति की पहली चीज और दूसरी पंक्ति की दूसरी चीज करने पे देखिएगा x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू -16, y की वैल्यू -4, z की वैल्यू 3 और w की वैल्यू -5 आ रही है। इन सब वैल्यू को उठा के इसमें डाल देंगे और यही आपका c था। ठीक है जी, इस तरह से आपका आव्यूह c बनेगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक b जो आव्यूह है वो 2/3 का है। मैंने कहा 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होंगे, तो 2/3 का है मतलब लास्ट अवयव जो आएगा वो b23 आएगा। ये b11, b12 और b13, b21, b22 और b23, जिसके लिए क्या बोला गया, जो अवयव है वो bij होना चाहिए कुछ i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ऐसा पीछे किया था bij बराबर i इंटू j, तो यहां क्या करेंगे bij बराबर i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं b11 और b23 का। b11 जब करूंगा तो i की वैल्यू 1 + 2 इंटू अगेन j की वैल्यू 1 ऊपर का होल स्क्वायर अपॉन 2। कितना बन गया ऊपर मेरे पास 2 + 3 मतलब 9 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 बन गया। यदि मैं b23 निकालता हूं तो i की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस j की वैल्यू कितनी है 3 है, ऊपर वाले का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 2 है। बचो 2 × 3 6 हुआ, 6 + 2 8 हुआ, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 अपॉन 2 रहा, कितना आया 32। इस तरह से आप क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके पास में सारी वैल्यूज आ जाएगी। पहली वैल्यू मान 9/2 आई, दूसरी वैल्यू मुझे कितनी आती हुई दिख रही है 25/2 दिख रही है मुझे, थर्ड वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे 49/2। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो 6 + 1 7 स्क्वायर 49 बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। फिर b21 जो मेरे पास में है वो कितना बनता दिख रहा है मुझे 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 कितना हुआ 8 हुआ। ठीक है, अब b22 है तो 2 + 2 × 2 4, 4 + 2 कितना हुआ 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 कितना हुआ 18 हुआ, और लास्ट में फाइनल कितना हुआ 32 आया। तो मेरे पास ये 2 × 2 का 2 × 3 का मैट्रिक्स रहेगा। ऐसा आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर के अंदर पूछता है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा एक तरह से। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक आव्यूह है, बी का आव्यूह है, सी का आव्यूह है, एबीसी के प्रथम पंक्ति का आव्यूह। मैंने कहा बहुत आसान हो गया, तो एबीसी का प्रथम पंक्ति चाहिए। तो पहले तो a × b को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा पहले शर्त देखो, ये 2/3 का, ये 3/2 का, मल्टीप्लाई के लिए ये 3/3 का, पहले वाले की बाद वाली चीज, बाद वाले की पहले वाली चीज बराबर चाहिए। मैंने कहा सेम है, तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, पहले वाले की पहले चीज से और बाद वाले की बाद वाली चीज से बनेगा। ये तो ए भी आ गया और उसको सी से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करवाया, कुछ यहाँ आएगा। देखिएगा मैं जल्दी से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली नहीं करना है। -1 × 1 पे 1 हुआ और बाकी दोनों 0 0 रहेंगे, -1 ये रहा। अगले वाले को अगले वाले से करेंगे, मेरे पास ये -1 × 0 0 रहा, 0 × -1 पे 0 एंड 1 × 5 पे 5 रहा। आगे इसको तीसरे वाली पंक्ति से कराऊंगा, मेरे पास में कितना बच गया, ये आया 7। सेकंड वाले रो को फर्स्ट कॉलम से कराया, 2 बन गया और बाकी सारी चीज 0 आई। सेकंड वाले को सेकंड कॉलम से किया, मेरे पास कितना बन गया बच्चों -3 और ये रहा -10 -13 आया। आप लोग मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हैं। और इस वाले को अगले वाले से कराएंगे तो मेरे पास में कितना आया 6 और -14 कितना हुआ -8 हुआ। ये मेरे पास में कितना हुआ सर a × b हुआ, आप मल्टीप्लाई करके चेक करना। फिर c से मल्टीप्लाई करूंगा, c कौन है -1 0 और 1, ये 3/1 का है। पहले तो मैं देख लेता हूँ शर्त है या नहीं है। सर पहले वाले की बाद वाली चीज और बाद वाले के पहली वाली चीज बराबर चाहिए, मतलब जो पहले चीज है उसके नंबर ऑफ कॉलम मतलब स्तंभों की संख्या, और जो बाद वाली चीज है उसके नंबर ऑफ रोज मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर चाहिए। तो जो आंसर आएगा वो देखिए, वो पहले वाले की पहली चीज से और बाद वाले की बाद चीज से आएगा। क्या आएगा 2 × 1 आएगा, मतलब 2 पंक्ति और 1 स्तंभ बनेगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से किया, -1 × 1 किया, +5 × 0 किया, +7 × 1 किया। ये मेरे पास प्रथम पंक्ति के अवयव चाहिए थे, आ गया है ना। अब क्या करेंगे, अगला करेंगे 2 को -1 से दूसरी पंक्ति की बारी आई, +-13 × 0 +-8 × 1 रहा। ठीक है, ये कितना बन गया मेरे पास में, ये 1 ये 0 और ये 7, नीचे कितना है -2 0 और -8।
देख पा रहे हैं आप लोग, ये कितना बनेगा 8, नीचे कितना बना माइनस का 10। यदि प्रथम पंक्ति का अवयव पूछता है तो 8 और द्वितीय पंक्ति का अवयव पूछता है तो माइनस का 10। और यदि पूरा ही पूछ रहा है तो मेरे पास ये बन गया और अंतिम में आंसर कितना है मेरे पास में 2/1 का आया। यदि पूछ लेता है एबीसी का ऑर्डर बताइए, क्रम बताइए, तो जल्दी से अपन बोल देते इसका क्रम क्या बनेगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो क्रम कितना बनना था, ए इंटू बी करते पहले तो क्रम कितना बन गया था 2 इंटू 3, फिर सी से मल्टीप्लाई करते, सी का ऑर्डर कितना था 3/1 का था, तो इसको सेम है तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 2/1 का रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक लेक्चर को ढंग से देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।